नाजरीन, एक सवाल है जो बड़े जहन में है और बड़ा परेशान कर रहा है। मैंने कहा इसका जवाब तो सिर्फ अब्दुल कयूम साहब ही दे सकते हैं स्वीडन से। मैं उनके पास जल्दी से चलता हूं ताकि वक्त बचे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी नसीर साहब। सर, सवाल मेरे जहन में ये गर्दिश कर रहा है कि हमारे मुल्क में बेयकीनी की फजा क्यों कायम होती है। अनफरादी भी, लोगों में भी, अदारों में भी, मुल्क में हर जगह बेयकीनी की फजा कि ये होगा या नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। हत्ता कि हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं वो भी नहीं पता लगता कि ये इस दिन ईद होगी, इस दिन शबरात होगी, इस दिन रोजे होंगे। बेयकीनी की फजा क्यों कायम है? इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? मेरे आप मतलब समझ गए होंगे कि मैंने एक सवाल में काफी सारे सवाल कर दिए। हमारा मुआशरा या हमारा मुल्क बेयकीनी पे क्यों चल रहा है? जी। नसीर साहब, दुनिया में आइन को माना जाता है। जी। दुनिया आइन के ऊपर चलती है और हर बंदे को पता होता है कि ये आइन के अंदर है और ये मेरा हक है और ये मुझे मिलेगा। जी। आप देखें कि पाकिस्तान में चूंकि आइन को माना नहीं गया शुरू से, 75 साल में आइन को किसी ने नहीं माना। जितने मार्शल एंड स्टेटर लगे उन्होंने अपने आइन बनाए। जो यूं साहब आया तो पुराना आइन उठा के बाहर फेंक दिया, नए आए और फिर आइन को सियासतदान जो हमारे थे वो अनपढ़ और बदयानत किस्म के लोग जो है पाकिस्तान की सियासत में आ गए। और इनके ऊपर कौम जो थी, जो इन्होंने हरकतें की, जो मुल्क के साथ किया, जो मुल्क की हर मुल्क के अदारे के साथ किया, इसकी वजह से कौम पे दिल हुई। अच्छा। और ये अगर आइन को मान दिया जाता, जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि इलेक्शन जो है वो 14 मई के होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करता है फैसला और उसको किसी ने माना नहीं था। आपको अच्छी तरह याद है, हर महकमे ने चीफ जस्टिस के मुंह पे तमाचा मारा, जी। जो कि दुनिया में होता नहीं है। यहाँ दुनिया में अगर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होती है, हाईएस्ट कोर्ट, जब डिसीजन देती है तो बड़े बड़े लोग उसके ग्रिप में आ जाते हैं और कोई बोल भी नहीं सकता उसके जी। खिलाफ। जी। इवन यूरोप में हमने देखे कि यहाँ हमारे चीफ जस्टिसों की तरह तो नहीं है ना, वहां 100 गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर, पुलिस, सायरन बज रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस जो होते हैं वो पैदल आते हैं, जी। साइकिलों पे आते हैं, बसों पे आते हैं। आप यकीन करें कि अपनी गाड़ियां उनके पास होती भी नहीं है कई दफा, और फैसले जब कर देते हैं कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर जी। सकता, कोई अदारा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको एक, याद होगा आपको, कहानी एक सुनाई थी कि यहाँ पे जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था तो उसने स्वीडन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए 2-3 घोड़े भेजे थे जी। वहां से एज ए गिफ्ट। जी। तो वो पाकिस्तान एक्चुअली इनसे जहाज लेना जा रहा था। स्वीडन के जहाज जो थे बड़े सुपीरियर किस्म के, ये फाइटर जो थे, अच्छा। तो जहाज लेने के लिए काकड़ साहब यहाँ आए, इनसे मिले। और पाकिस्तान में जैसे चलता है, आप किसी को गिफ्ट देते हो, प्रेजेंट देते हो कि शायद मेरा काम हो जाएगा, ये पाकिस्तान के अंदर घुस गया है। और बेयकीनी की ये भी एक 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 हालात है कि जब आप काम कराने जाते हो, काम आपको पता है नहीं होगा, जी। तो आप किसी को रिश्वत देते हो, किसी की सिफारिश कराते हो, किसी की चपलूसी करते हो। तो शायद हमारे जो अदारा था, इतना बड़ा अदारा, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2-3 घोड़े भेज दिए। अच्छा, घोड़े तो भेज दिए, वो आर्मी के लिए थे, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जो अदारे हैं उन्होंने उसको रोक लिया। इसलिए रोका था कि शायद मुझे तो रिजल्ट का पता नहीं है, लेकिन मैं चूंकि बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है क्या होता है एयरपोर्ट के ऊपर। वो मेडिकली टेस्ट होते हैं, ठीक। हमारी जितना सामान बच रहता है उसको टेस्ट करते हैं। अगर जरा भी उसमें गड़बड़ हुई तो वो सामान रुक जाता जी। है और उसको डिस्ट्रॉय खुद ही करते हैं वो। घोड़े आए पले हुए, बड़े कीमती, उन्होंने मेडिकल टेस्ट किए होंगे, उसके अंदर कोई बीमारी होगी। पाकिस्तान में तो होता नहीं जी। है ऐसे कि आप रोजाना या टेस्ट करें या महीने के बाद या साल में। तो वो बीमारी जो थी उनके अंदर, वो स्वीडन के अंदर आने नहीं दे रहे थे कि ये अंदर आएंगे तो बाकी जानवरों को, तो उन्होंने उनको गोलियां मरवा दी थी। और इसके अच्छा। ऊपर अच्छे खासी फिर हुकूमतों के दरमियान भी एक किस्म की नाराजगी पैदा हुई। अच्छा। स्वीडन का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां जाके काकड़ साहब से उसने माफी मांगी, लेकिन जिसने गोलियां मरवाई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थी। आप यकीन अच्छा। करें, अच्छा। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कोई लिफ्ट नहीं दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गिफ्ट है या आर्मी। यहाँ पे कानून कि मैं जो लिखा है, मैं जो बात करने वाला हूँ, जैसे सब कानून को इतना माना जाता है कि जी। कोई किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, जी। एक हर्फ भी। जी। इवन प्राइम मिनिस्टर
आपका चीफ ऑफ पुलिस वो भी मुदाखलत नहीं कर सकता किसी मामले में। वो कहते हैं जो कानून में लिखा है वो हो जाएगा, आप सब्र करो, वो अदारा आपको आपकी मदद करेगा। पाकिस्तान में नसीर साहब शुरू से आइन को नहीं माना गया, जिसकी वजह से बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई पूरे मुल्क के अंदर, अदारों में, लोगों में, हर जगह। तो उस बेयकीनी के ऊपर अबर इमरान को पता था कि आइन में लिखा है कि 30 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, उसने असम्बली तोड़ दी। इससे पहले भी उसने तोड़ी थी कि MNA सारे के नए इलेक्शन होंगे, नहीं हुए। 2 असेंबली उसने आइन को देख के किया था, आइन में लिखा है 2 असेंबली बनी, टूटने के बाद इलेक्शन नहीं हुए। आपका एक इलेक्शन कमिश्नर ने सब लोगों की बातें नहीं मानी। इलेक्शन कमिश्नर एक छोटा सा आदमी होता है, वो बड़ा आदमी नहीं है, उसने सदर ने उसको बुलाया नहीं गया, उसके बाद 2 दफा। ये सब कुछ हुआ ना पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, दुनिया में नहीं होता। हमने अपने हमसाये मुमालिकों देखे, वहां आइन को माना जाता है। इंडिया के कई वज़ीर आज़म जेलों में गए और बैठे रहे वहां पे, कई लोगों को सख्त सजाएं हुई, वो बैठे रहे, कोई देखते नहीं। उनके जजेस इतने स्ट्रांग है। हमारे जजेस जब फैसला करते हैं तो उनको माना नहीं जाता। आप देख लें, आज भी, कल परसों भी जो फैसले हो रहे हैं, कई फैसले वो, लेकिन अभी शुक्र करें कि चीफ जस्टिस जो आ गए, ये पाकिस्तान के हालात बदलने की कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये चीफ जस्टिस जो 1 साल के लिए पाकिस्तान के बहुत से हालात चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के अंदर जो गर्दन में सरिया है वो टूटेगा और आइन के नीचे आएंगे। ये इंशाल्लाह होने वाला है, लेकिन 75 साल गुजर गए नसीर साहब, इस बात को नोट कर लें। ठीक, क्योंकि 2-3 मिनट है हमारे पास, क्योंकि यकीन की बात, बेयकीनी की बात इसलिए मैंने की कि हमारे सदर साहब को भी नहीं यकीन आ रहा कि इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जोर लगवा दिया, पहले जिस तरह आपने बताया 2 असम्बलियों का, सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई, इसलिए मैंने किया था। तो आखिर में 2-3 मिनट में कोई तजवीज़ भी तो देना पाकिस्तान को, किस तरह हमारे अंदर बेयकीनी की जो फ़ज़ा है वो ख़त्म हो और यकीन पे दुनिया चलना शुरू हो जाए, हमारा मुल्क तरक्की करे। 2-3 मिनट में बता दीजिएगा। नसीर साहब, जब आप आइन के ऊपर, जब आपके अदारे, आपकी कौम, आपके जितने अदारे हैं, चाहे आर्म फोर्सेस के लिए फौज है, तो उसका अपना एक आइन के अंदर एक रोल है, वो उससे हट नहीं सकती, वो उसी सर्कल के अंदर उनको रहना चाहिए। पुलिस को अपने सर्कल में रहना चाहिए, जजेस को अपने सर्कल में रहना। जजेस उन आइन के प्रोटेक्टर्स हैं, जजेस आइन के प्रोटेक्टर हैं। जब जजेस इतने स्ट्रांग होंगे कि आइन से एक नुक्ता इधर उधर नहीं होने देंगे, आपकी सारी कौम ठीक हो जाएगी। अगर चोर है, कोई चोर है, डाकू, उसको सजा दें बगैर किसी रिश्तेदारी के, बगैर दोस्ती यारी के, या बगैर किसी के प्रेशर डालने वाले को भी अंदर करें उस सजा में, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये वही बात है कि आप हर चीज, अगर ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, जैसे जर्मनी में आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी सड़कें, हर बंदा गाड़ी चलाने अपनी लेन में जा रहा होता है, वो अचानक नहीं जम मार के दूसरी में आता, बड़ी होशियारी से ट्रांसफर होता है और ट्रैफिक चलती रहती है। आइन भी ऐसे ही होता है, आइन की हर चीज में लिखा गया है कि ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। जब कौम, मुल्क, अदारे आइन के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे और आपके जजेस, एंड के ऊपर जजेस आते हैं, जजेस आइन के मुताबिक सख्त तरीन फैसले देंगे, कोई डरेंगे नहीं किसी से, तो फिर सब आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। नसीर साहब, जैसे दुनिया बिल्कुल आइन के मुताबिक चल रही है और हर मुल्क सही चल रहा है, ये सिर्फ आइन की प्रॉब्लम है कि इसको कोई मान नहीं रहा। आपका बहुत शुक्रिया, थोड़े से वक्त में आपने इतनी बातें बता दी हैं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर अदारे की जिम्मेदारी आपने बता दी, मिसालें भी दे दी आपने यूरोप की कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो ये एक मिसाल है। नाज़रीन, क्योंकि हमने छोटा प्रोग्राम करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम टिकटॉक पे भी चले गए हैं, हमारा रोशन टीवी चैनल, वो भी सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह इनसे रब्ता रखेंगे, अब्दुल क़य्यूम साहब से, उनसे और मालूमात लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा मौसम कैसा स्वीडन में, एक आधा मिनट है। स्वीडन में ठंडा मुल्क है, 2-3 दफा बर्फ यहाँ पड़ चुकी है और टेम्परेचर काफी डाउन है, यानी अभी हम गर्म कपड़े पहन के, मैं रात शाम को भी निकला था तो गर्म कपड़े पहने थे, अभी भी मैं गर्म कपड़े पहन के जा रहा हूँ। ठंडक है, 7-8 टेम्परेचर जा रहा है प्लस मेरे ख्याल में, तो ठंडक की माइनस में गिना जाता है। तो मौसम वैसे तो बहुत अच्छा है, बादल है, ठंडक है, बस वो अच्छा लग रहा है। एक बात मैं ऐड कर दूं आपको नसीर साहब, आपके प्रोग्राम में, एक मिनट ज्यादा का 20 सेकंड है। नहीं, 1 सेकंड। तो फिर इस तरह के फिर अगले प्रोग्राम में मैं आपसे ले लूंगा, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें पता करेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।